राधे राधे दोस्तों। हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे श्री कृष्ण भगवान को बांसुरी किसने दी थी। चलिए दोस्तों, जानते हैं। द्वापर युग के समय जब भगवान श्री कृष्ण ने धरती पर जन्म लिया, तब देवी देवता वेश बदलकर समय से समय पर उनसे मिलने धरती पर आने लगे। इस दौड़ में भगवान शिव जी कहाँ पीछे रहने वाले थे। अपने प्रिय भगवान से मिलने के लिए वह भी धरती पर आने के लिए उत्सुक हुए। परंतु वह यह सोचकर कुछ क्षण के लिए रुके कि यदि वे श्री कृष्ण भगवान से मिलने जा रहे हैं तो उन्हें कुछ उपहार भी अपने साथ ले जाना चाहिए। अब वे यह सोचकर परेशान होने लगे कि ऐसा कौन सा उपहार ले जाना चाहिए जो भगवान श्री कृष्ण को भी प्रिय लगे और वह हमेशा उनके साथ रहे। तभी शिव जी को याद आया कि उनके पास ऋषि दधीची की महाशक्तिशाली हड्डी पड़ी है। ऋषि दधीची वही महान ऋषि हैं जिन्होंने धर्म के लिए अपने शरीर को त्याग दिया था और वह अपनी शक्तिशाली शरीर की सभी हड्डियों का दान कर दिए थे। उन हड्डियों की सहायता से विश्वकर्मा भगवान ने तीन धनुष, पिनाक, गांडीव, सारंग तथा इंद्र भगवान के लिए ब्रज का निर्माण किया था। शिव भगवान जी ने उस हड्डी को घिसकर एक सुंदर एवं मनोहर बांसुरी का निर्माण किया था। जब शिव भगवान जी श्री कृष्ण भगवान जी से मिलने गोकुल पहुंचे तो उन्होंने श्री कृष्ण भगवान को भेंट स्वरूप वही बंसी प्रदान की, उन्हें आशीर्वाद दिया। तभी से श्री कृष्ण भगवान उस बांसुरी को अपने पास रखते हैं। एक बार गोपियों ने श्री कृष्ण भगवान की बांसुरी से पूछा कि आखिर पिछले जन्म में तुमने ऐसा कौन सा पुण्य कार्य किया था जो तुम हमारे मुरली मनोहर के गुलाब की पंखुड़ी जैसे होठों पर स्पर्श करते रहते हो। इस पर मुरली ने मुस्कुराकर कहा, मैंने उनके समीप आने के लिए जन्मों तक इंतजार किया। त्रेता युग में जब भगवान राम वनवास काट रहे थे तो उस वक्त मेरी भेंट उनसे हुई थी। उनके आसपास बहुत से मनमोहक पुष्प और फल थे। उन पौधों की तुलना में मुझसे कोई विशेष गुण नहीं था, परंतु भगवान ने मुझे दूसरे पौधों की तरह ही महत्व दिया। उनके कोमल चरणों का स्पर्श पाकर मुझे प्रेम का अनुभव होता था। उन्होंने मेरी कठोरता की भी कोई परवाह नहीं की। जीवन में पहली बार मुझे किसी ने इतने प्रेम से स्वीकार किया था। यही कारण है कि मैंने आजीवन उनके साथ रहने की कामना की। परंतु उस काल में वो अपनी मर्यादा से बंधे हुए थे, इसलिए उन्होंने मुझे द्वापर युग में अपने साथ रखने का वचन दिया। इस प्रकार श्री राम भगवान ने अपना वचन निभाते हुए श्री कृष्ण भगवान रूप में मुझे अपने निकट रखा। आखिरी समय में भगवान श्री कृष्ण उनके सामने आ गए। भगवान श्री कृष्ण ने राधा से कहा कि वे उनसे कुछ मांग ले, लेकिन राधा ने मना कर दिया। कृष्ण भगवान के दोबारा अनुरोध करने पर राधा ने कहा कि वे आखिरी बार उन्हें बांसुरी बजाते देखना और सुनना चाहती है। श्री कृष्ण भगवान ने बांसुरीली और बेहद सुरीली धुन में बजाने लगे। श्री कृष्ण भगवान ने दिन रात बांसुरी बजाई। बांसुरी की धुन सुनते सुनते एक दिन राधा ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। दोस्तों, आप लोग को यह कहानी कैसी लगी? यदि पसंद आई तो हमारे चैनल को प्लीज़ दोस्तों लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।